सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। आज की वीडियो में हम कक्षा 6 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पंचदशा पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पंचदशा पाठ स्वतंत्रता दिवसा। पहले हमें बहुविकल्पी प्रश्न हल करना है। प्रश्न क्रमांक 1, संस्कृत माध्यमेन भाषणम करोति। तो उत्तर है वर्धा। संस्कृत में भाषण वर्धा ने दिया था। दूसरा प्रश्न है ध्वजोत्तोलनम करोति। ध्वज ध्वजोत्तोलनम किसने किया था? तो उत्तर है प्रधान अध्यापका। प्रश्न क्रमांक 3, ध्वज स्थलस्य समीपे के पंक्तिबद्धा स्थास्यन्ति। ध्वज स्थल के समीप कौन पंक्तिबद्ध खड़े थे? तो उत्तर है छात्रा। चौथा प्रश्न है तिष्ठन्ति पदे वचनम अस्ति। तिष्ठन्ति में कौन सा वचन है? तो उत्तर है बहुवचनम। प्रश्न क्रमांक 5, इदानीं वयं गृहं गच्छामः वाक्ये अव्ययपदम् अस्ति। इस वाक्य में कौन अव्यय पद है? तो उत्तर है इदानीं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठा है ध्वजोत्तोलनम पश्चात खालिस्तान उद्बोधनम करिष्यति। तो ध्वजोत्तोलन के बाद कौन उद्बोधन करता है? तो उत्तर है प्रधान अध्यापका। सातवां प्रश्न है छात्रे समूहगीतस्य खालिस्तान करणीयः। तो छात्रा समूहगीतस्य अभ्यासः करणीयः। आठवां खालिस्तान है स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमस्य समापनम खालिस्तान भवति। तो उत्तर हो जाएगा मिष्टान्न वितरणेन। नवा है संस्कृत माध्यमेन भाषणम खालिस्तान करोति। तो नवे का उत्तर हो जाएगा वर्धा। 10वां प्रश्न है खालिस्तान स्वतंत्रतायै भीषण कष्टानि असहयन्त। तो उत्तर हो जाएगा भारतीय। फिर एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न क्रमांक 11, भारतीय कस्य भीषण कष्टानि असहन्त। भारतीयों ने कब भीषण कष्ट सहे थे? तो उत्तर है स्वतंत्रतायै। 12वां प्रश्न है सर्वे छात्रा कतिवादने विद्यालयम आगमिष्यन्ति। सभी छात्र कितने बजे विद्यालय आ जाते हैं? तो उत्तर है सप्तवादने। प्रश्न क्रमांक 13, अस्माकं राष्ट्रगानम किम अस्ति। हमारा राष्ट्रगान कौन है? तो उत्तर है जनगण मन। 14वां प्रश्न संस्कृत माध्यमेन भाषणम कहा करिष्यति। संस्कृत माध्यम में भाषण किसने करा था? तो उत्तर है वर्धा। फिर एक वाक्यन उत्तरम लिखत। प्रश्न क्रमांक 15, कस्मिन् मासे स्वतंत्रता दिवसः भवति। किस महीने में स्वतंत्रता दिवस होता है? तो उत्तर है अगस्त मासे स्वतंत्रता दिवसः भवति। 16वां प्रश्न नागेशस्य भाषणस्य विषयः किम् अस्ति। नागेश का भाषण किस विषय पे है? तो उत्तर है नागेशस्य भाषणस्य विषयः क्रांतिकारिणां कार्यम् अस्ति। 17वां प्रश्न केषां स्मृत्यर्थं स्वतंत्रता दिवसस्य उत्सवः भवति। किसकी स्मृति में स्वतंत्रता दिवस उत्सव होता है? तो उत्तर है 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके तेषां प्रयत्नः सफलः जातः तस्य स्मृत्यर्थं स्वतंत्रता दिवसस्य उत्सवः भवति। 18वां प्रश्न है 1857 तमे वर्षे किम अभवत्। 1857 वर्ष में क्या हुआ था? तो उत्तर है 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अभवत्। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 19वां प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस पाठम आधृत्य स्वतंत्रता दिवस समारोह से वर्णनम करोतु। स्वतंत्रता दिवस पाठ के आधार पर स्वतंत्रता दिवस के समारोह का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है सर्वे छात्राः गणवेशे प्रातः सप्तवादने विद्यालयम् आगमिष्यन्ति। ध्वजस्थलस्य समीपे पंक्तिबद्धाः स्थास्यन्ति। अस्माकं प्रधान अध्यापकः ध्वजोत्तोलनं करिष्यति। ततः पश्चात् सर्वे समवेत स्वरेण जनगण मन इति
राष्ट्रगानं गास्यन्ति। पश्चात् प्रधानाध्यापक महोदय उद्बोधनं करिष्यति। तदनन्तरं छात्रसभायां केचन छात्राः गीतानि गास्यन्ति, केचन च भाषणानि करिष्यन्ति। मिष्टान्नवितरणेन कार्यक्रमस्य समापनं भविष्यति। प्रश्न क्रमांक 20 है स्वतंत्र दिवस समारोह वर्धा नागेशयो भाषणस्य विषयं लिखत। तो स्वतंत्र दिवस समारोह वर्धा और नागेश के भाषण विषय लिखिए। तो पहले वर्धा, तो वर्धा अहम संस्कृत माध्यमेन तिलकस्य, महात्मा गांधी महोदयस्य, नेहरू महोदयस्य, सुभाष चंद्रस्य च महत् कार्यविषये भाषणं करिष्यामि। फिर नागेश, तो नागेशः चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंहादया स्वतंत्रतायै प्राणार्पणम् अकुर्वन्। भाषणस्य मम विषयः क्रांतिकारिणां कार्यम् इति अस्ति। तो मित्रों इस पाठ के प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। सभी मित्रों को नमः संस्कृताय।